कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 8। जय श्री हरि। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मेरे प्रभु पर, जहां हम सुनते हैं सनातन धर्म की वो दिव्य कथाएं जो आत्मा को शांति और भक्ति से भर देती हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि कार्तिक मास की बाकी कथाएं भी समय पर आप तक पहुंचती रहें। चलिए कथा का आरंभ करते हैं। देवर्षि नारद बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें कार्तिक व्रत के उद्यापन की विधि बताने जा रहा हूँ। यह वह पवित्र कर्म है जो सभी पापों का नाश करता है और भगवान विष्णु की अपार कृपा दिलाता है। नारद जी ने कहा, कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन जब व्रत की पुण्यता का समय आता है, तब भक्त को चाहिए कि वह भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए सुंदर मंडप बनाए। इस मंडप में तुलसी के पौधे के ऊपर केले के खंभों से एक शुभ मंडप तैयार करें। उसे पुष्पों, चंवरों और दीपों की पंक्तियों से सजाएं, ताकि वातावरण पूर्ण रूप से पवित्र और भक्तिमय बन जाए। फिर नारद जी बोले, उस मंडप के चारों दिशाओं में मिट्टी से बने 8 द्वारपाल स्थापित करें। जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमंद और कुमुदाश। उन्हें प्रेम और श्रद्धा से पूजें, क्योंकि ये भगवान विष्णु के द्वार के रक्षक माने जाते हैं। इसके बाद भक्त को चाहिए कि वह तुलसी की जड़ के पास रंगीन चावल या रंगोली से सुंदर मंडप बनाए। उस पर एक स्वर्ण या पंचरत्न से युक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख, चक्र, गदा और पद्म से युक्त भगवान विष्णु का पूजन करें। नारद जी ने आगे कहा, कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन उपवास करें और रात्रि में भगवान का जागरण करें। भजन, कीर्तन, वाद और नृत्य से पूरी रात भगवान का स्मरण करें, क्योंकि जो वक्त भगवान के लिए रात्रि जागरण करता है वह करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। वह आगे बोले, जो व्यक्ति भगवान के सामने नृत्य या कीर्तन करता है वह असंख्य गोदान का फल पाता है, और जो भक्त प्रेम पूर्वक भगवत नाम का गान करते हुए रात्रि पर जागरण करता है उसे तीर्थों का समस्त पुण्य सहज ही प्राप्त हो जाता है। फिर नारद जी ने उद्यापन के अगले दिन की विधि बताई। पूर्णिमा के दिन एक सज्जन ब्राह्मण दंपत्ति को आमंत्रित करें। प्रातःकाल स्नान कर देव पूजन करें और अग्नि में तिल व खीर की आहुति दें। फिर श्रद्धा से ब्राह्मणों का पूजन करें, उन्हें वस्त्र, दक्षिणा और भोजन अर्पित करें। पूजा पूर्ण होने पर भगवान से विनम्रता पूर्वक यह प्रार्थना करें, हे प्रभु, इस व्रत के प्रारंभ में मेरे समस्त पाप नष्ट हों, मेरी संतान चिरंजीवी हो और मुझे मृत्यु के बाद आपके धाम की प्राप्ति हो। इसके पश्चात ब्राह्मण को गाय और दक्षिणा सहित विदा करें। फिर परिवार व मित्रों के साथ स्वयं भी प्रसाद स्वरूप भोजन करें। नारद जी बोले, द्वादशी के दिन भगवान विष्णु शयन से उठते हैं, त्रयोदशी को देवताओं से मिलते हैं और चतुर्दशी को सबको दर्शन देते हैं। इसलिए इस तिथि में भगवान की पूजा करना अत्यंत शुभ माना गया है। उन्होंने कहा, जो भक्त कार्तिक व्रत के उद्यापन की यह विधि करता है वह भगवान विष्णु का प्रिय बन जाता है। उसके शरीर में स्थित सभी पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो यह थी कार्तिक मास महात्म्य कथा 8वां अध्याय, जिसमें हमने सीखा कि केवल व्रत ही नहीं बल्कि व्रत का उद्यापन प्रेम और विधि से करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति भगवान के लिए एक दीप जलाता है वह भी अनंत प्रकाश का अधिकारी बनता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री हरि और शेयर करें ताकि यह पवित्र कथा हर घर तक पहुँचे। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय श्री हरि। धन्यवाद।